मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएस गुरु व्हीकल। चलिए डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के कुछ न्यू क्वेश्चंस। सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन जुड़ गया, दैट मीन्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए रविश कुमार, ऑप्शन बी जावेद अख्तर, ऑप्शन सी अनुपम खेर एंड लास्ट ऑप्शन डी इज अमृता सेन। So the correct answer of this question is option B, that is Javed Akhtar. Javed Akhtar is the first Indian to be awarded the Richard Dawkins Award. जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति हैं। जावेद अख्तर पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर एक मशहूर राइटर और सिंगर हैं, एक लेखाकार और गीतकार हैं। जावेद अख्तर को आलोचनात्मक सोच के लिए यह सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? आलोचनात्मक सोच के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने धार्मिक प्रगति को आगे बढ़ाया, मानव प्रगति और मानववादी मूल्यों को आगे बढ़ाया। वह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इसलिए ये इतना इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए फर्स्ट इंडियन ये बन गए हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑर्गेनाइजेशन विल रन द समर आर्ट प्रोग्राम नमीशा डिजिटली? कौन सा संगठन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नमीशा 2020 का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, ऑप्शन सी जहांगीर आर्ट गैलरी and last option D is Mani Bhavan. So the correct answer of this question is option A, that is National Gallery of Modern Art will organize or run the summer art program Namisha digitally. तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट जो है ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नमीशा 2020 का आयोजन करेगा। ये प्रोग्राम जो है नोट कर लें, 8 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। 8 जून से 3 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा, डैट मीन्स ये प्रोग्राम शुरू हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑफ चाइना? निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी United Kingdom, option C United States and last option D is Australia. So the correct answer of this question is option A, that is France. France is a country, is not a part of the Inter-Parliamentary Alliance on China. फ्रांस जो है वो अंतर संसदीय चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हम आपको बता दें कि 8 कंट्रीज़ हैं जो चीन पर ये इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस का हिस्सा हैं। पहला आप नोट करते चलें, 8 कंट्रीज़ हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है कनाडा, थर्ड वन यूरोप, फोर्थ वन जापान, फिफ्थ वन यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सिक्स्थ वन यूके यूनाइटेड किंगडम, सेवेंथ वन नॉर्वे एंड लास्ट दैट मीन्स 8 इज स्वीडन। तो ये 8 कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, जापान, यूएसए, यूके, नॉर्वे एंड स्वीडन। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना के पार्लियामेंट्री अलायंस के पार्ट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 released by Yale and Columbia University? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन डी इज डेनमार्क। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज डेनमार्क।
Denmark has topped the Environmental Performance Index 2020 released by Yale और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में डेनमार्क ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फर्स्ट नंबर पे डेनमार्क है, मैं आपको बता दूं तो सेकंड नंबर पे लग्जमबर्ग है एंड थर्ड नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। साथ में आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि इंडिया की पोजीशन क्या है, तो हम आपको बता दें कि आउट ऑफ 180 कंट्री 180 कंट्री में से इंडिया का 168 नंबर जो पोजीशन है वो इंडिया की है। इंडिया की 168 पोजीशन है। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क, सेकेंड नंबर पर लग्जमबर्ग, थर्ड वन स्विट्ज़रलैंड एंड 168 पोजीशन जो है वो इंडिया की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Which country has collaborated with NASA to host a deep space ground station? किस देश ने नासा के साथ मिलकर एक गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की है? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका एंड लास्ट ऑप्शन डी इज फ्रांस। So the correct answer of this question is option C, that is South Africa. South Africa has collaborated with NASA, National Aeronautics and Space Administration. नासा का फुल फॉर्म जान लें, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, टू होस्ट अ डीप स्पेस ग्राउंड स्टेशन। तो साउथ अफ्रीका की अंतरिक्ष एजेंसी और साउथ अफ्रीकन नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ गहरे अंतरिक्ष वाले ग्राउंड स्टेशन की मेज़बानी की के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। विच कंट्री डिक्लेयर्ड इटसेल्फ कोविड फ्री ऑन जून 8, 2020? वाओ, किस देश ने 8 जून 2020 को स्वयं को कोविड-19 मुक्त घोषित किया है? फाइनली किसी कंट्री ने कोविड-19 ये कोरोना वायरस से फ्री हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा कंट्री है। ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंडिया एंड लास्ट ऑप्शन डी इज ऑस्ट्रेलिया। एट इज इट हम जानते हैं कि इंडिया तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये रिजेक्टेड ऑप्शन है। बच्चे 3 ऑप्शन, चलिए देखते हैं क्या है। सो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड डिक्लेयर इटसेल्फ कोविड फ्री ऑन जून 8, 2020। तो न्यूजीलैंड अब है कि कोरोना वायरस से फ्री हो चुका है, तो काफ़ी गुड न्यूज़ है ये। हम होप सो करते कि इंडिया भी जल्दी फ्री हो जाए कोरोना वायरस से, ताकि हम लोग फ्रीली और ईज़िली कहीं भी आ जा सके और ये सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी कम हो सके, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। विच कंट्री हैज़ साइंड एन MOU with India in a power sector recently? So which country has signed an MOU, that is Memorandum of Understanding with India in power sector recently? हाल ही में किस देश ने बिजली क्षेत्र में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी डेनमार्क एंड लास्ट ऑप्शन डी श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन, क्या हो सकता है इसका आंसर? ऑप्शन सी, दैट इज डेनमार्क। डेनमार्क हैज साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडिया इन द पावर सेक्टर रिसेंटली। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये डीप लॉन्ग टर्म के लिए है, थोड़े टाइम काफ़ी लंबे समय के लिए ये जो है साइन अप किया गया है। तो ये था आज हमारा लास्ट क्वेश्चंस। चलिए देख लेते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो यहाँ पे प्रॉपर वे में लिखे हुए हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन सो चेक इट फ्रॉम हियर। एंड फाइनली चलते हैं अपने मास्टर क्वेश्चन की तरफ। सो टुडेज मास्टर क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड स्टेट? उत्तराखंड राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? ये है हमारा आज का मास्टर क्वेश्चन और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। साथ ही में हमने मई मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स थे उसको हमने आपको रिवाइज करवा दिया था और वो वीडियो उसकी अवेलेबल है, तो आप उस डेट को बार बार कहीं आप पेन पेपर लेकर अच्छे से नोट कर लें
और डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करते रहें ताकि उसके सारे डेट्स आपके माइंड में फीड हो जाएं। और जल्द ही हम जून मंथ के भी आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को डेली देखें, साथ में लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।